मेरा नाम है डॉक्टर अमन। हमेशा अवेयरनेस बताते हैं, अवेयरनेस की जानकारी देते हैं। और आज की जो अवेयरनेस है या मोटिवेशन है, ये देख लीजिए। आज जो नवरात्रे चल रहा था उसका अष्टमी पूजन चल रहा है, यानी कि कन्या के लिए चल रहा है। और अभी हमने एक न्यूज़ देखी है जिसमें न्यूज़पेपर्स में कि बड़ा ये अजीब सा है कि एक तरफ तो हम 9 दिन कन्याएं पूजते हैं, उसके बाद उसकी पूजा करते हैं, और फिर बाकी के दिनों में उनके साथ हम क्या करते हैं, ये हमारे समाज की जो सच्चाई है ये दिखाई देती है। तो जो न्यूज़पेपर में आया, ये न्यूज़ है राजस्थान के आसपास की है कहीं पे, जहाँ पे इस न्यूज़ में बताया गया है कि एक न्यू मैरिड थे, यानी कि साल से 2 साल पहले उनकी शादी हुई है। और शादी होने के बाद उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी की अब उम्र जो थी वो 9 महीने की थी। आप जान सकते हैं 9 महीने की लड़की कितनी हो सकती है, छोटी सी है बिल्कुल। और हम तो 9 कन्याओं को पूज रहे हैं, तो 9वीं कन्या 9 महीने की, तो इसको आप जान ही सकते हो कि 9 महीने की कन्या कितनी होगी। तो जो लड़की की शादी हुई थी, उस लड़की का जो हाल हुआ उसके ससुराल में, यानी कि जो हम कहते हैं ना, दहेज बंद हो गया, दहेज नहीं लेते लोग, दहेज का अब समाज में ख़त्म हो गया, सोसाइटी में दहेज के नाम पे ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये जो बलि चढ़ी है ना आज के दिन, ये उसकी बलि चढ़ी है दहेज की, जिसमें एक तो 9 महीने की लड़की, एक उसकी माँ। पेरेंट्स ने अपनी लड़की को इतना वो नहीं किया, मोटिवेट नहीं करा कि बेटा अगर तुम्हें दिक्कत होती है तो घर आ जाना, घर आके बात करना, हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। लड़की ने वो डिस्कशन नहीं किया अपने घर वालों के साथ, दहेज के लिए प्रताड़ित होती रही। और जो उसके ससुराल वालों की थी वो हिम्मत बढ़ गई, और हिम्मत बढ़ने की वजह से उन्होंने क्या किया, उसको इतनी हिम्मत बढ़ी कि इन्हीं नवरात्रों में उसको जिंदा जला दिया। आप सोच सकते हो, आपको थोड़ा सा हाथ जलता आप इतने तड़पते हो, तो और एक की तो लड़की पूरी जला दी। उसको जलाया इसलिए कि क्योंकि वो दहेज नहीं ला पा रही थी, अपने घर से मायके से दहेज नहीं ला पा रही थी। और उसकी 9 महीने की लड़की का क्या कसूर था भाई, उसका क्या कसूर था 9 महीने की लड़की का, जो उसको भी जिंदा जला दिया उसके साथ। और हमारी सोसाइटी ऐसे लोगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही। इवन टू उनके खिलाफ अभी तक FIR भी दर्ज नहीं हुई है, और वो लोग अभी भी सोसाइटी में खुले घूम रहे, जिंदा जला के एक 9 महीने की लड़की और 1.5 साल की शादी। तो क्या मोटिवेट कर रहे हो भैया आज के टाइम में अपनी लड़कियों को? तो कम से कम इतना मोटिवेट तो करो कि अगर इस तरह का कोई दुख होता है या कोई तंग करता है, पढ़ा लिखा दे रहे हो, MA PhD करा रहे हो लड़कियों को। मोस्टली लड़कियां MA PhD कर चुकी हैं आज के टाइम में, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं दी कि वो अपने राइट्स के लिए लड़ सके। तो मेरा तो आज का यही टॉपिक था कि अपनी इन लड़कियों को इतना मोटिवेट करो कि वो अपने दुख से लड़ सकें। अगर उन्हें कोई तंग कर रहा है तो वो अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, या किसी ऐसे पर्सन को ज़रूर बताएं जिससे वो हेल्प ले सके। नहीं तो गवर्नमेंट की तो हेल्पलाइन नंबर चल ही रहे हैं, आप उन पे ही कॉल करके हेल्प मांग लो। जिंदा जलने से अच्छा है कि आप एक हेल्प मांग के अपनी समस्या का हल कर सको। लेकिन मेरे को सबसे ज़्यादा दुख है कि ये जो आज पाखंड चल रहा है ना नवरात्रे के नाम पे, कि हम 9 पूजाएं कर रहे हैं, हम 9 कन्याएं पूज रहे हैं, लड़कियों की वेट कर रहे हैं। तो ऐसे समाज में कन्याओं की पूजा करना या उनकी वेट करना ना, ये सिर्फ एक ढोंग है, दिखावा है। तो ऐसे दिखावे से बचो, और जो रियलिटी है समाज की, ना तो दो ना लो,
दोनों में से एक चीज़ चलो। तो आपकी लड़की भी होगी, और जिन्होंने ज़िंदा जलाया है उनका तो भगवान ही मालिक है कि उनको सोसाइटी में कैसे सर उठा के चल रहे हैं। इसके साथ ही डॉक्टर